फ्रॉम होम में कवर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम अपना जो टाइम से अपना सिलेबस भी कवर कर सकें, और ये ना हो कि आपका फिर सिलेबस रह जाए लास्ट में, और वो फिर आप लोगों को हमें डाउट रहेगा उसमें कि सर टाइम से सिलेबस कवर नहीं हुआ है, राइट। तो अगर फिर भी अगर हमारा थोड़ा फास्ट चल रहा है तो मैं थोड़ा स्लो स्टार्ट करूंगा, ठीक है। हम ज़्यादा टॉपिक कवर नहीं करेंगे, थोड़ा स्लो पेस में ही करेंगे, राइट। डोंट वरी, और डिफिकल्ट नहीं है। वन टाइम रीड, अगर आप एक बार जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ उसी फॉर्मेट में अगर आप एक रीड कर लोगे अपने टॉपिक्स को तो आपको इजी हो जाएगा। और सेकंड, मुझसे बच्चों ने बुक के चैप्टर पूछे थे कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं सर। एक्चुअली जो बुक है मेरे पास वो है वो ओल्ड वर्जन, काफ़ी पुराना एडिशन है, ठीक है। तो उसमें जो चैप्टर है वो, और जो एक्चुअल सिलेबस जो पढ़ा रहे हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस, ठीक है। इंटरनेट पे भी आपके पास ई बुक मिल जाएगी, उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा, मेरे गूगल ड्राइव में पड़ा है, ठीक है। बट उसमें जो टॉपिक है वो काफ़ी मिक्स है, और जो काफ़ी कम सिलेबस है जो हमारा एक्चुअल में सब्जेक्ट है सिलेबस है, ठीक है। वो पुराने वर्जन की बुक है, ओल्ड वर्जन है। तो न्यू वर्जन में जैसे ही यूनिवर्सिटी से मुझे बुक मिलती है न्यू, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको चैप्टर भेज दूंगा। अदरवाइज अभी तो आप पीपीटी जो मैं भेज रहा हूँ उन पे उनको पढ़ो, तो साथ ही साथ में एक आ, आप लोगों को डॉक फाइल भी भेज दूंगा, पीडीएफ फाइल, जिसमें थोड़ा थ्योरेटिकल वर्क थ्योरी भी दी गई है टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो उनसे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास बुक है, बच्चों ने जो लोकल है स्टूडेंट उन्होंने इशू भी करा दी होगी, ठीक है, तो बुक से भी आप कर सकते हो। बुक में चैप्टर चैप्टर वाइज ही है, बेसिकली मेंशन है। फर्स्ट टू यूनिट्स, फर्स्ट टू चैप्टर्स हैं वो आपके फर्स्ट यूनिट को कवर कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रिजेस से रिलेटेड चैप्टर अलग से कंप्लीट चैप्टर है, ठीक है। ट्रांसफर से रिलेटेड कंप्लीट चैप्टर है, तो वो हम कर लेंगे, मैं बता दूंगा आपको, डोंट वरी, राइट। ठीक है ना बच्चों। एक्चुअली मैंने एक क्लास के साथ चैप्टर भी शेयर किए थे, तो नंबरिंग और टॉपिक भी लिखा हुआ था, बट वो मुझे फाइल मिल नहीं रही है, मिल जाएगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। चलो, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ओम मीटर, ठीक है। ओम मीटर, अगेन, ओम मीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं। इससे पहले एम मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर, ये हमने पढ़े हैं, डीसी एम मीटर, डीसी वोल्ट मीटर, ठीक है। और ये तीनों हम जो यूज कर रहे हैं, इसके लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ voltage current and as well as for the resistance, we are using PMMC type of instrument which is galvanometer, ठीक है। जो हमारा बेसिक मीटर है वो गैल्वेनोमीटर है जिसको हम यूज कर रहे हैं, राइट। तो ohm meter is, we have few point later with ohm meter. First is direct reading device, ठीक है, ये हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं अपने रेजिस्टेंस को। सेकेंड, वी हैव अप्रोक्सीमेट रेजिस्टेंस वैल्यू, ठीक है। ohm meter used for getting the approximate resistance of the circuit component, ठीक है। और अप्रोक्सीमेट रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं। थर्ड, वी हैव ए लो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। लो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मींस, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट रेजिस्टेंस और लो डिग्री एक्यूरेसी से हमारा मतलब क्या है कि
फॉर एग्जाम्पल हमारा एक्चुअल रेजिस्टेंस वैल्यू है 200 ओम, ठीक है। हाँ, बट हम मीटर से, जब हम मीटर से मेजर करते हैं तो हम उसे लिख देते हैं +-5 ओम। ये हमारे पास अगर वेरिएशन आ रहा है +5 का, -5 का, तो वो भी हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट है। वी कंसिडर रिजल्ट्स आर एक्यूरेट रिजल्ट्स, ठीक है। तो प्लस माइनस का वेरिएशन आ सकता है, दैट्स व्हाई we also you can say we have a ohm meter with a low accuracy, एंड ओम मीटर हमारे पास दो टाइप के ओम मीटर हम यूज करते हैं, सॉरी, टू टाइप्स ऑफ ओम मीटर असेंबली हम यूज करते हैं। वन इज सीरीज टाइप, अनदर इज शंट टाइप, ठीक है। फर्स्ट आपका सीरीज हो गया, सेकंड आपका शंट टाइप, राइट। फर्स्ट हम पहले सीरीज टाइप ओम मीटर देख लेते हैं। सीरीज टाइप में आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि हमारे पास दो रेजिस्टेंस है। ये आर एक्स अननोन रेजिस्टेंस हमने मेजर करना है, राइट। और ये है हमारा मीटर, ये है हमारे पास R2, R1 एंड Rm। ये यहाँ पे मेंशन किया गया R1, R2, Rm एंड E। current R1 is your current limiting resistance because all current is flowing through this R1. Second is your R2, जीरो एडजस्टिंग रेजिस्टेंस, कि आपका जो मीटर है, अगर आपका मीटर का जो जीरो एडजस्टमेंट है वो शिफ्ट हो गया, जो पॉइंटर है वो जीरो से शिफ्ट हो जाता है, तो उसको हम कैलिब्रेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ R2। थर्ड इज योर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ मीटर Rm एंड E इज योर EMF ऑफ बैटरी, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक सर्किट है फॉर द ओम मीटर। अब रेजिस्टेंस मेजर करना है आपको, तो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए सिंपल क्या पता होना चाहिए हमें। अगर रेजिस्टेंस मेजर करना है तो हमें वोल्टेज पता होगी, करंट पता होगी, तो हम वी कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस इजली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मीटर है, यहाँ से इसकी हेल्प से हम करंट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द इंटरनल सर्किट, वी फाइंड आउट द वोल्टेज, ठीक है, एंड देन वी फाइंड आउट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट हम कंडीशन लेके चलते हैं, लेट्स से ये हमारे पास जो आर एक्स है, आर एक्स क्या है हमारे पास, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ फुल डिफ्लेक्शन रेजिस्टेंस, ठीक है। फुल डिफ्लेक्शन रेजिस्टेंस मींस जब आपके पास स्केल है जो फुल डिफ्लेक्ट करी मैक्सिमम वैल्यू को शो कर रही है, ठीक है, तो उसका हाफ रेजिस्टेंस, ठीक है, दैट इज योर आर एच, हाफ रेजिस्टेंस ऑफ फुल डिफ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो इसके इक्वल हम कंसिडर कर लेते हैं फर्स्ट स्टेट, एंड आई एम जो मीटर करंट है विच इज इक्वल टू 1/2 ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है। आई एफ एस इज योर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है। तो आपके पास जो मीटर करंट है विच इज 1/2 ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट व्हेन, जब आपके पास आर एक्स इज इक्वल टू आर एच है, ये हमने कंडीशन यहाँ पे लगा दी है। सो आर एच, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एच। अब आर एच हमने फाइंड आउट करना है। अब हमने क्या कहा है कि हमारे पास जो आर एक्स है विच इज इक्वल टू आर एच, अब यहाँ से हम आर एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आर एच की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, आर वन प्लस आर टू आर एम बाई आर टू प्लस आर एम। अब यहाँ पे देखो, जो आर वन है, ये जो आर एम और आर टू है ये आपस में पैरेलल है, आर एम पैरेलल विद आर टू एंड दिस कॉम्बिनेशन सीरीज विद आर वन, ठीक है। तो ये आपका जो है सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस है विच इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर एच, हमने कंसिडर क्या किया, विच इज इक्वल टू
दिस, तभी आपके पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अगर आपने पढ़ी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अगर आपने पढ़ा है तो उसमें क्या होता है, जब आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ओनली देन द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम इंटरनल टू द एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, तो उसके बेस पे हमने क्या किया, हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास आर एच इज इक्वल टू दिस। ठीक है, नाउ द बैटरी करंट एट द हाफ स्केल डिफ्लेक्शन करंट। अब बैटरी करंट क्या होगा अंडर द कंडीशन ऑफ हाफ स्केल डिफ्लेक्शन करंट, वी हैव ई बाय ट्वाइस ऑफ आर एच। ठीक है, तो हमारे पास बैटरी करंट इसके इक्वल होगा, राइट। सो इफ बैटरी करंट हाफ है तो अगर हम बात करना चाहते हैं फुल स्टेट स्केल डिफ्लेक्शन करंट तो वो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, अगर हाफ स्केल पे ये वैल्यू है तो फुल स्केल पे ट्वाइस ऑफ आई एच। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ आई एच इज इक्वल टू ए बाय आर, तो ये आ गया फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है, एंड थर्ड कंडीशन वी हैव ए थर्ड करंट विच इज इक्वल आई टू करंट ये फ्लो कर रहा है, ये आपके पास आई टू फ्लो कर रहा है आपके सर्किट से, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है आई वन डिवाइड हो रहा है आई एम में और आई टू में। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया आई टू इज इक्वल टू आई वन माइनस आई एफ एस। हमने क्या किया था कि आई एफ एस इज ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट विच इज इक्वल टू आई एम मीटर करंट। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई एम को हमने यहाँ पे आई एफ एस से रिप्लेस किया है, और हमारे पास आई टू आ गया आई वन माइनस आई एफ एस फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है, so now we find out the voltage drop across R2 is equal to the voltage drop across meter। नेक्स्ट कंडीशन हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, नेक्स्ट कंडीशन क्या, अब देखिए हम वोल्टेज ड्रॉप की बात कर रहे हैं, जो मीटर के अगेंस्ट वोल्टेज ड्रॉप है विच इज इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप अगेंस्ट द R2। ठीक है, पैरेलल में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है सेम होगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमने क्या किया कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 I2 R2 that is the voltage drop across R2 is equal to the voltage drop across the meter। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द मीटर क्या IFS इंटू IM, यही है ना, IFS इंटू RM मीटर रेजिस्टेंस, राइट। तो इसको हमने इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, यहाँ से हमने R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, और फर्दर सिंप्लीफाई R2 in this form also because जो हमारे पास IFS है, सॉरी I2 है, वो है हमारे पास I1 माइनस IFS। हमने वैल्यू पुट किया I1 माइनस IFS। ठीक है, फर्दर IFS हमारे पास आ गया, अब हमें I1 को रिमूव करना है बिकॉज जो हमारे पास नॉन वैल्यूज होती हैं उसी की फॉर्म में हम अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, I1 को रिप्लेस करना है तो I1 की वैल्यू हमने पुट कर दिया E बाई आर एच, तो हमने पुट किया तो I2 R2 हमारे पास इन फॉर्म ऑफ फुल स्केल मीटर रेजिस्टेंस हाफ रेजिस्टेंस एंड इनपुट ईएमएफ के बेसिस पे हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया बिकॉज दीज वैल्यूज आर नॉन वैल्यू टू अस व्हेन वी आर फाइंड आउट द अननोन R2 रेजिस्टेंस। इन बेसिस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास जो कैलिब्रेशन है, हम बेसिकली R2 क्या किस लिए यूज करें, कैलिब्रेट करने के लिए, जीरो सेटिंग के लिए। तो इसके बेसिस पे हम R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं कि हमारे पास जीरो सेटिंग अंडर द केस ऑफ फुल स्केल, अंडर द केस ऑफ हाफ स्केल और जीरो, कि हमारे पास R2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब R2 आ गया, हमने फाइंड आउट R1, तो हमें हमारे पास इक्वेशन ऑलरेडी है RH इज इक्वल टू R1 प्लस R2 RM डिवाइड बाय R2 प्लस RM। ठीक है, तो इससे हम R1 निकाल सॉल्व कर लेंगे, वी कैन फर्दर राइट फॉर द R1 रेजिस्टेंस RH minus of R2 अगेन अब इसमें से R2 को RH की फॉर्म में R1
R1। तो जस्ट स्टेप है वो right? Then we have a solution for the R1 also. RH minus IFS RH Excuse RM me, by सर। P. Yes. सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बार बार बीच में। Voice we तो हमारे लिए नेटवर्क इशू ही होते हैं और कुछ रीजन नहीं है। ओके बेटा, तो अगर अभी आपके पास वॉइस क्लियर नहीं हो रही है, ब्रेक हो रहा है वॉइस में, तो मे बी विद इन 1 मिनट ये दोबारा करेक्ट हो जाए। ठीक है, मैं रिकनेक्ट करता हूँ, उसके बाद भी देखते हैं क्या होता है। ओके, अब ठीक है। यस, ऑडिबल। यस सर, अभी तो सर यार। बीच बीच में बेटा हो जाता है ऐसे, डोंट वरी। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि हमारे पास R1 हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ अब हमारे पास वैल्यूज हैं, R1 की वैल्यू पता है, R2 की वैल्यू पता है हमें। ठीक है, इन केस ऑफ हाफ स्केल फुल स्केल के केस में हमें कंडीशन पता है, राइट। तो नाउ इफ वी रिप्लेस RX क्या है हमारे पास, लोड रेजिस्टेंस। इसको हम रिप्लेस कर देते हैं किसी अननोन रेजिस्टेंस के लिए जिसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ब्लर्ड है, ये पिक्चर जो है ब्लर्ड है काफी, तो यहाँ पे आपको क्लियर विजिबल नहीं होगी वैल्यूज, बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा बताने के लिए कि हम अगर हम RX एक अननोन रेजिस्टेंस के साथ और सर्किट को रिप्लेस कर देते हैं, देन मीटर करंट क्या होगा, IM। ये हमारा मीटर करंट है, विच इज इक्वल टू I1 R2 डिवाइड बाय R2 प्लस RM। ठीक है, तो ये हमारा मीटर करंट हो जाएगा, बिकॉज जो हमारा सर्किट है, करंट हमारा डिवाइड हो रहा है आर मीटर करंट में और आर इसमें I2 में। बिकॉज ये हमारा मीटर करंट जा रहा है, ये I2 जा रहा है, तो ये हमारा I1 है, तो मेन करंट आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास I1 टोटल करंट आ रहा है। अब इसका रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे, अगर हम द रेशियो अगर हम फाइंड आउट कर लें रेजिस्टेंस की, तो वी कैन इजिली फाइंड आउट द IM मीटर करंट। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे किया, फाइंड आउट द मीटर करंट। बट I1 इज इक्वल टू, अगर I1 की हम बात करें, EMF ऑफ द बैटरी E डिवाइड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस आर एक्स। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो आई बेसिकली क्या है, EMF अप्लाइड EMF डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ये हमारा I1 है। ठीक है, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस से अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास टोटल करंट आ जाएगा जो एक्चुअल फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे RS से रिप्लेस कर रहे हैं। we have a internal resistance, let's say we have a RH is internal resistance of the circuit। ठीक है, जो हमने प्रीवियस कंडीशन में कंसीडर किया है कि RH is your internal resistance which is equal to R1 plus R2 RM डिवाइड बाय R2 प्लस RM। ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे पुट किया RH से, राइट। तो हमारे पास ये आ गया, तो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस के बेस पे हमने यहाँ पे क्या किया, ये इस फैक्टर को इसमें इंक्लूड कर दिया। I1 पता चल गया, तो IM में हमने अगेन I1 की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास ER2 RH RX ब्रैकेट बन R2 प्लस RM। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, विच इज मैं इसे लिख देता हूँ E R2
डिवाइड बाय आर एच प्लस आर एक्स आर टू प्लस आर एम। ठीक है, ये आ गया। इसमें हमने अगर लेट से वी हैव ए एक्सटर्नल जो हम लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 0 है, आर एक्स इज इक्वल टू 0, लेट से ओपन सर्किट है, तो क्या होगा, अब ये 0 हो जाएगा फैक्टर। ठीक है, तो हमारे पास, और इसमें क्या कंडीशन है कि अगर 0 है तो आई एम मीटर करंट इज इक्वल टू आई एफ एस, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, बिकॉज एक्सटर्नल सर्किट है ही नहीं, तो एक्चुअल जो करंट हमारा फ्लो कर रहा है वही आपका मीटर करंट है। ठीक है, तो हमने पुट किया, आई एम को हमने रिप्लेस कर दिया आई एफ एस से। ठीक है, और ये इक्वेशन हमारे पास एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आर एच आर टू प्लस आर एम ई बाई ई सॉरी ई आर टू डिवाइड बाय आर एच ब्रैकेट आर टू प्लस आर एम, ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं एस विच इज इक्वल टू आई एम डिवाइड बाय आई एफ एस। ठीक है, तो हम यहाँ से रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो हमारी कंडीशन थी, तो हमारे पास 0 है, बट जब हमारे पास नॉन कोई रेजिस्टेंस है तो उस केस में आई एम ये है, तो इसकी दिस डिवाइड बाय दिस सॉरी दिस वी फाइंड आउट द एस रेशो। ठीक है, तो ये आप पीपीटीज में देखोगे, एक बार रीड करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड जो हमारा टाइप है शंट टाइप ओम मीटर, राइट, ये एज ए असाइनमेंट टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ये असाइनमेंट का फर्स्ट टॉपिक है। मैंने आपके सिलेबस में से एक ओनली वन असाइनमेंट आपको देनी है। ठीक है, तो असाइनमेंट में आपके पास नंबर ऑफ टॉपिक्स होंगे, बट उस असाइनमेंट का ये फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो जैसे जैसे हम सिलेबस आगे बढ़ेगा हमारा, हर एक यूनिट में इसमें कोई ना कोई टॉपिक आपका असाइनमेंट में ऐड करूंगा, राइट। एट द एंड ऑफ सेकंड बिफोर सेकंड सेशनल मैं आपको असाइनमेंट सबमिट करने के लिए बोलूंगा, जिसमें मैं जो जो टॉपिक आपको मेंशन करूंगा वो आपने कवर करने हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लेना, दिस टॉपिक इज योर असाइनमेंट टॉपिक, शंट टाइप ओम मीटर। ठीक है, सीरीज हमने पढ़ लिया, शंट आपने करना है। ओके, तो एक छोटा सा और टॉपिक हम कर लेते हैं, इसके बाद मैं आज के क्लास एंड कर दूंगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अभी तक तो हमें ये भी रेजिस्टेंस का ही टॉपिक है बेसिकली, ओम मीटर, बट जब हम रेजिस्टेंस को कंप्लीट रेजिस्टेंस को हम डिवाइड कर देते हैं कैटेगरी वाइज, कि हमारे पास लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस, तो हमारे पास मेथड चेंज हो जाते हैं, कि हमारे पास मेजरमेंट फॉर द लो एंड हाई सॉरी मीडियम maximum we have a same method, but in case of high resistance we have a different method. ठीक है, जर्नल एक्सप्रेशन आपको पता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विच इज 1 बाय ए इनटू रो। ठीक है, ए इज द एरिया ऑफ कंडक्टर और द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, राइट, and we have a low resistance range which is less than 1 ohm, and the example of armature winding shunt of the ammeter, these resistance are less than 1 ohm, and medium resistance lie in between 1 ohm to 100 kilo ohm. ठीक है, एंड एग्जांपल ऑफ फॉर द मीडियम रेजिस्टेंस मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एपरेटर्स, जितने भी हम इलेक्ट्रिकल एपरेटर्स लैब में यूज कर रहे हैं, घर में यूज कर रहे हैं, ये अप्लायंसेस हम यूज करें, दे आर यूजिंग मीडियम रेजिस्टेंस, नॉट हाई रेजिस्टेंस, एंड हाई which is greater than 100 kilo ohm, they are basically insulation resistance and volume resistance of the material. ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं, बिकॉज करंट की अगर हम बात करें V बाई R होता है, अब रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, जितना इंक्रीज करेगा, ठीक है, करंट की वैल्यू उतने ही डिक्रीज कर जाएगी। अब रेजिस्टेंस काफी हाई हो जाएगा तो हमारा करंट भी मिनिमम हो जाएगा, दैट्स व्हाई कॉल्ड इंसुलेटर इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ठीक है, जिनका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है, राइट। तो इस केस में हम डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज करते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स फॉर दिस टू केसेस वी आर
using same type of instruments. ठीक है? We have methods for the measurement of low and medium resistance are ammeter voltmeter method, Wheatstone, Kelvin bridge, ohmmeter method, substitution method. Ohmmeter method अभी हमने पढ़ा है. This is the one of the example of low and medium resistance measurement. ठीक है? Another 4 types हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है? इसमें हमारे पास फर्स्ट जो मेथड है वो एमीटर वोल्टमीटर मेथड है. ठीक है? ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. राइट? ये हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे. मैं आज के क्लास यहीं पे स्टॉप करूंगा बिकॉज बच्चों को काफ़ी रहता है कि हम थोड़ा स्पीड में काम कर रहे हैं. ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम ये कंप्लीट कर लेंगे टॉपिक. मैं आपको ऑलरेडी 15 मिनट पहले आज क्लास को फ्री कर रहा हूँ. ठीक है? हाँ जी. हो गया सर. हाँ, एक बच्चे का रिस्पॉन्स आया. मुझे लगता है बच्चे खुश नहीं है क्लास ऑफ करने में. कंटिन्यू रखना चाहिए मुझे, है ना? नहीं सर. संध्या बोली बस. और किसी बच्चे का रिस्पॉन्स नहीं आया? हाँ थैंक यू सर. नहीं सर, काफी है सर. काफी सर. बेटा, जैसा आप रिस्पॉन्ड करोगे मैं तो वैसा ही करूंगा. ठीक है? अगर आप मुझे कहोगे कि सर बोर हो रहा है तो हम उसी टॉपिक को सॉल्व भी कर सकते हैं. अगर आप कहोगे सर आगे पढ़ना है तो पढ़ा भी सकते हैं. नो इशू. ठीक है? बट रिस्पॉन्स जरूरी है. ठीक है? अगर आप बताओगे सोल्यूशन तो उस प्रॉब्लम का तभी निकलेगा ना. बिना बताए तो कुछ नहीं होता. राइट? यस सर. ठीक है बच्चों, आज की क्लास पे मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ. ठीक है? वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर. बाय. ओके सर. थैंक यू सर. ओके बच्चों. थैंक यू सर. वेलकम.